गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। GBDL सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिश्रौली की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंग्लिश मीडियम की क्लास 4th की बुक इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का लेसन नंबर 4, जिसका नाम हमारा फ्लावर्स एंड फ्लावर्स एवरीवेयर, फूल ही फूल सभी जगह। तो अब हम इससे पहले वाली वीडियो में हमने इससे संबंधित कुछ पहले पेज हम पढ़ चुके थे, जिसमें हमने एक पोइट्री पढ़ी। उसके बाद हमने फूलों के बारे में भी जाना। फूल सुंदर बढ़ा देते हैं और सुहावने लगते हैं, मनमोहक लगते हैं, ऐसी कई सारी चीज़ें हमने पढ़ी। उसके बाद हमने रोज़ के बारे में भी पढ़ा। अब हम उसके आगे के लेसन को इस पार्ट में पढ़ेंगे। तो इसमें कुछ चीज़ें हमें यहाँ पे लिखा हुआ है। डू यू नो नेक्टर ऑफ फ्लावर्स इज ए स्वीट शुगरी सब्सटेंस। क्या आप जानते हैं कि फूलों के जो नेक्टर्स होते हैं वो बहुत ही मीठे व सब्सटेंस हो सकते हैं, सुगंधित हो सकते हैं, होते हैं। रोज आर यूज फॉर मेकिंग परफ्यूम। गुलाब को परफ्यूम बनाने में भी उपयोग में लिया जाता है। ए स्वीटनेट preparation of rose petals गुलकंद is a very famous dessert। और गुलाब से खाने की चीज़ भी बनाई जाती है, वो क्या कहा जाता है? गुलकंद। गुलकंद भी बनाया जाता है जो कि बहुत मीठा होता है। Apart from this, rose are also used for making garland, bouquet in decoration, etc etc। उसके अलावा भी फूल को, जो गुलाब होता है, उसको कई सारे कामों में उपयोग में लिया जाता है। डेकोरेशन में, गार्लैंड में और बकेट में, ऐसे कई सारे बकेट जो होती है उन सब में भी उगाया जाता है और डेकोरेशन के लिए भी उसे उगाया जाता है। और कई सारी चीज़ें उसके गुलाब से होती है। ओके, तो हमने जानने की चीज़ें थी वो भी जान ली। अब उसके आगे हम पढ़ना शुरू करते हैं। सनफ्लावर के बारे में हम पढ़ना शुरू करते हैं। आप सभी ने सूरजमुखी का नाम तो सुना ही होगा। सूरजमुखी वह फूल होता है जो हमेशा सूरज की तरफ ही मुंह कर रखता और जब नाइट होती है तो वह मुरझा कर नीचे की तरफ मुंह कर लेता है। और जैसे ही सवेरा होता है वो वापस से सूरज की तरफ देखने लग जाता है। तो ये सनफ्लावर की खूबी है कि वह जहाँ सूरज होता है उसी तरफ वह अपना मुंह कर लेता है, इसलिए उसका नाम सनफ्लावर है। You will learn in higher class that the sunflower is actually is cluster of many small flower। आप अपनी हायर क्लासेस में पढ़ेंगे कि सनफ्लावर जो होते हैं वो कई सारे छोटे छोटे पौधों के मिक्सचर होता है या फिर उससे बनते हैं। ओके, इट्स इज एन अट्रैक्टिव फ्लावर्स ऑफ येलो कलर। ये जो फूल है सनफ्लावर का, ये बहुत ही अट्रैक्टिव फूल है येलो कलर में। येलो कलर का बहुत ही सुंदर सा अट्रैक्टिव फूल है जिसे सभी लोग पसंद करते हैं। द सनफ्लावर इज विजिटेड बाय वास्प्स एंड बीज। सनफ्लावर में कौन कौन सी चीज़ें रहती है? सनफ्लावर में वास्प्स एंड बीज रहती हैं और वो उसमें से हनी निकालती हैं और मीठे शहद बनाती हैं। वी गेट एडिबल ऑयल फ्रॉम द बीड्स ऑफ द सनफ्लावर। हम सनफ्लावर के फूल से ऑयल भी प्राप्त करते हैं, तेल भी प्राप्त करते हैं। तो हम ये पढ़ते हैं। डू यू नो, ये एक रेड बॉक्स यहाँ लिखा हुआ है, उसको भी हम पढ़ लेते हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं? वाई इज इट कॉल्ड सनफ्लावर, कि हम सनफ्लावर को सनफ्लावर क्यों कहते हैं? दिस फ्लावर अलॉन्ग विथ ए लार्ज स्टॉक स्टीम अवेज बैंड इन द डायरेक्शन ऑफ द सन। वह अपने जो स्टिक होती है, स्टेम होती है, वह अपने मुंह को ऑटोमेटिकली सन की तरफ मुंह मोड़ लेते हैं। मैंने बताया था आपको कि जिधर सन होता है वो अपना मुंह भी उधर ही कर लेते हैं। ओके, एज इट ऑलवेज फेस द सन, वह हमेशा सूरज की तरफ ही देखते हैं। इट इज कॉल्ड सनफ्लावर, इसलिए इसे सूरजमुखी का फूल कहा जाता है। ओके,
तो हमने ये पढ़ा कि सूरजमुखी के फूल को हम क्यों सूरजमुखी का फूल कहते हैं। तो आप वापिस उसी पेज पे आ जाइए। अब देखिए हमने सूरजमुखी के बारे में पढ़ा। सूरजमुखी पीले कलर का होता है, कई सारे फूलों का मिक्सचर होता है। अब हम देखते हैं आगे। एक्सप्लोर एंड राइट। मेक ए लिस्ट ऑफ प्लांट्स फ्रॉम विच ऑयल इज ऑब्टेनेड। आप उन सब प्लांट्स के नाम लिखिए, एक लिस्ट बनाइए एक जिनसे ऑयल प्राप्त होता है। विच ऑयल सीड प्लांट हैज येलो कलर्ड फ्लावर अदर देन सनफ्लावर। सनफ्लावर के अलावा कौन से ऐसे फूल होते हैं जिनसे ऑयल प्राप्त होता है और वो येलो कलर के होते हैं। तो हमने देखा ही होगा कौन सा फूल होगा, सरसों का हो सकता है। तो आप पता लगाइए कि ऐसा कौन सा फूल है जिससे येलो कलर का होता है और उससे ऑयल प्राप्त होता है। तो अब आ जाइए, नीचे कर लेते हैं हम पेज, ऊपर आ जाइए। द लोटस। अब लोटस के बारे में हम पढ़ते हैं। द लोटस, कमल के फूल। द लोटस इज ओवर नेशनल फ्लावर। कमल का फूल हमारा राष्ट्र फूल है, राष्ट्र पुष्प है। राष्ट्र पुष्प क्या है हमारा, कमल का फूल। दिस फ्लावर इज यूजली पिंक इन कलर। यह फूल जो होता है वह पिंक कलर का होता है। द प्लांट ऑफ लोटस ग्रो इन वाटर। जो कमल का फूल होता है वो कहाँ उगता है, पानी में उगता है। आप सबने कमल के फूल देखे ही होंगे शायद, आसपास नदी में, किनारे, ये तालाब में ये फूल उगते हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, द प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर आर कॉल्ड एक्वाटिक प्लांट। जो प्लांट पानी में उगते हैं उनको हम एक्वाटिक प्लांट्स कहते हैं। इन हिंदू रिलीजन, हिंदू धर्म के अनुसार, द लोटस इज कंसाइडर्ड ए सीक्रेट फ्लावर। हिंदू धर्म के अनुसार जो लोटस का फूल होता है वो एक पवित्र फूल माना जाता है। पवित्र क्यों, क्योंकि इसमें हम किसके वास मानते हैं, सरस्वती व लक्ष्मी का वास हम इसमें मानते हैं कि वो लोग इसमें कमल के ऊपर रहती हैं। इसलिए हिंदू धर्म के अनुसार जो कमल होता है उसको बहुत ही पवित्र फूल माना जाता है। उसके अलावा इट इज सेड दैट द गॉडेस ऑफ विजडम। ऐसा मानना है कि उसमें गॉड का वास होता है, माँ सरस्वती का वास होता है। इट्स ऑन इट सिट ऑन इट, वह उसमें बैठती है। द स्टीम ऑफ लोटस इज यूज टू मेक वेजिटेबल। हम उसकी जो स्टीम होती है, उसकी लकड़ी होती है, उसका तना होता है, उसको वेजिटेबल के रूप में उपयोग करते हैं। द लोटस फ्लावर इज ऑफर्ड टू माँ लक्ष्मी ऑन दीपावली। और गुलाब के, लोटस के जो कमल का फूल होता है उसको हम दीपावली पर लक्ष्मी पूजा की, माँ लक्ष्मी जी की पूजा में भी हम उपयोग करते हैं। तो ये हमने यहाँ तक पढ़ लिया है, उसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद। आप सभी इसे अच्छे से देख लें, वैसे यहाँ जहाँ तक हमने अभी पढ़ा है वहाँ तक एक बार और पढ़ के समझ लें। धन्यवाद।